दैनिक रोजगार समाचार। यूपी टेट परीक्षा अब नए आयोग से होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियां जो अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं वो नए आयोग से होंगी। नए आयोग के गठन के कारण ही ये परीक्षाएं रुकी हुई हैं। यूपीपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर और परीक्षा तिथि को लेकर के चर्चा होगी। एसएससी CHSL 2021 स्किल टेस्ट न्यूज़ आ गई है। बीएड एडमिशन एंट्रेंस की जिम्मेदारी अब बीएचयू को दी गई है और अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं। सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को हम लोग डिटेल से जानेंगे और बारी बारी जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है, आइए देखते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए बनेगा एकीकृत शिक्षा सेवा चयन आयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने का निर्देश दिए हैं। इसी आयोग के जरिए ही बेसिक, माध्यमिक और उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यही नहीं, अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं भी और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का आयोजन भी इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि वर्तमान में बेसिक, माध्यमिक और उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड एवं आयोग चल रहे हैं। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नीतिगत सुधारों के तहत शिक्षक चयन आयोग को एकीकृत स्वरूप दिया जाना उचित होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष और सदस्यों की अहर्ता, आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। नए आयोग के आने तक अभी फंसी रहेगी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। जी हाँ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है वो नए आयोग आने तक फंसी रहेगी। नए आयोग के गठन ने फंसाया पेंच। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी ऊहापोह है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में नए शिक्षक आयोग के गठन की कवायद तेज होने के बाद ये भर्ती अब नए आयोग से अस्तित्व में आने में फंस सकती है। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए एक आयोग के गठन की बात कही है। इसके लिए प्रस्ताव भी मांग लिया गया है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्च शिक्षा सेवा आयोग को अब नए शिक्षा आयोग में समाहित कर लिया जाएगा। दोनों आयोगों को, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को, दोनों को समाहित करके एक नया आयोग बनाया जाएगा जिसे नया आयोग बनाया जाएगा समाहित करके दोनों को। एवं राजकीय विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों की भर्ती भी नए आयोग के माध्यम से कराई जाने की तैयारी है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती में अब नए आयोग के माध्यम से होगी। शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी के 4163 पद और पीजीटी के 2000 भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी के सभी 10 पद रिक्त पड़े हुए हैं और अध्यक्ष भी अप्रैल 2023 में रिटायर होने जा रहे हैं। परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है और ना ही नए सदस्यों को नियुक्त की गई है। ऐसे में नए शिक्षा आयोग के गठन को होने तक यह भर्ती फंसी रह सकती है। वहीं उच्च शिक्षा सेवा आयोग की ओर से शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। अभी तक परीक्षा तिथि नहीं घोषित की गई है। आयोग ने अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। बार बार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी ना ही सदस्यों की नियुक्ति हुई है और अध्यक्ष भी जो है वो भी अब अप्रैल 23 में रिटायर हो जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी एक बार विवरण देकर बार बार दे सकेंगे परीक्षा। अब ओटीआर सिस्टम लागू कर दिया है। यूपीपीएससी ने परीक्षा की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी ने अब ओटीआर सिस्टम लागू कर दिया। अब आयोग में अभ्यर्थियों को एक ही बार करना होगा पंजीकरण। योगी बोले 5.5 साल में भर्तियों को सुनिश्चित की पारदर्शिता। नई वेबसाइट पर सभी वेबसाइट सूचनाओं पर एक साथ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग एक दशक में अधिक समय के बाद आयोग ने अब नई वेबसाइट भी तैयार की। वेबसाइट पर भर्ती संबंधी सभी सूचनाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है
ताकि सभी अभ्यर्थियों को एक ही पोर्टल पर आवेदन, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा परिणाम, साक्षात्कार, चयन, कट ऑफ मार्क्स आदि समेत आयोग से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त हो सके। अधियाचन, विज्ञापन, भर्ती, प्रोन्नति और अनुशासकीय प्रकरण भी इस नई वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सके। ये OTR सिस्टम इसलिए लागू किया गया ताकि पारदर्शिता आ सके और बार बार अन्य नए खर्चों के साथ साथ जो छात्रों के ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं वो भी बचाया जा सके। इसके अलावा और भी है, कैलेंडर में मुख्य परीक्षाएं शामिल नहीं हुई प्रभावित होगी। प्रमुख परीक्षाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कैलेंडर में विज्ञापन से लेकर परीक्षा तिथि तक को शामिल करने की मांग की गई है। प्रतियोगियों ने CM को ट्वीट किया है। युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र और ट्वीट कर मांग की है कि कैलेंडर में शामिल आरक्षित तिथियों पर परीक्षाओं का उल्लेख किया जाए। युवा मंच ने संयोजक राजेश अचान एवं अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि प्रमुख परीक्षाओं के कैलेंडर में शामिल न किए जाने से प्रतियोगियों के बैच बीच संशय की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, कुछ परीक्षाओं को लेकर के संशय बना हुआ है। प्रमुख परीक्षाएं कैलेंडर में शामिल ही नहीं की गई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने की ओर से 2023 में भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में ज़्यादातर महत्वपूर्ण परीक्षाओं को शामिल न किए जाने से संबंधित प्रतियोगी छात्रों को परीक्षाओं में संबंधित तैयारी की प्रभावित होगी। प्रतियोगियों ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि सभी परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां जारी की जाएं। अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट देना होता है। वही कर्मचारी चयन आयोग को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कई भर्तियों में भी टाइप टेस्ट देना होता है। UPPSC की ओर से भर्ती परीक्षाओं कैलेंडर जारी होने के बाद प्रतियोगी छात्र असमंजस की स्थिति में है। उनका कहना है कि SSC की ओर से वार्षिक कैलेंडर जारी किया जा चुका है और उससे परीक्षाओं को शामिल किया गया। वहीं UPPSC की ओर से जारी कैलेंडर में अपर निजी सचिव, समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं में शामिल नहीं अधिकारी जैसी परीक्षाओं को शामिल ही नहीं किया गया है, जबकि आयोग की इन दोनों भर्तियों के लिए पदों का अधियाचन मिल चुका है। अगर आयोग इन परीक्षाओं को भी कैलेंडर में शामिल कर लेता तो SSC के साथ UPPSC की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के असमंजस की स्थिति न होती। प्रमुख परीक्षाओं में कैलेंडर शामिल न किए जाने से प्रतियोगी छात्रों की तैयारी प्रभावित हो सकती है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रसाद पांडे का कहना है कि पहली बार आयोग ने ऐसा कैलेंडर जारी किया जिसका कोई मतलब नहीं। अभ्यर्थी तो यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि कैलेंडर में विज्ञापन जारी होने की तिथि से लेकर परीक्षा तिथि तक को शामिल किया जाए। प्रतियोगी छात्र इसी आधार पर प्रतियोगियों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ये खामी नज़र आई है। आयोग की उस परीक्षाओं के लिए अप्रैल से OTR अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो OTR सिस्टम में लागू कर दिया गया है। इसके कई लाभ भी हैं, जैसे अभ्यर्थी को आयोग की परीक्षाओं के लिए शैक्षिक अर्हता में मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख का बार बार ब्यौरा नहीं भरना होगा। नए आवेदन पत्र भरने से समय बचत होगी और अभ्यर्थियों के धन की भी बचत होगी। मूलभूत सूचनाओं को संशोधन करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। अगर समीक्षा के दौरान कोई गलती होती है तो उसको स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। जल्दबाजी में गलत सूचना भरने से या अंतिम समय में तकनीकी परीक्षाओं से निजात मिल सकेगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है उच्च शिक्षा निदेशालय कर्मियों में शिफ्टिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि उच्च शिक्षा निदेशालय जो है वो अब लखनऊ में शिफ्ट करने का प्रयास सरकार तेज कर रही है। इससे पहले 2009 में भी यही प्रयास किया गया था। तो कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने उस समय शिफ्टिंग का कार्य रोक दिया था। अभी फिर से शिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है बीएड को लेकर के। बीएड को अब मिल गया है, BHU को मिला संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराने का जिम्मा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली थी। 10 फरवरी से इसके फॉर्म आ जाएंगे। 10 फरवरी से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। अप्रैल में परीक्षा होगी और मई में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जून में काउंसलिंग होगी। शासन ने इस बार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के BHU को आयोजक विश्वविद्यालय नामित किया है। इस संबंध में शासन की ओर से विश्वविद्यालय को पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसमें 1 फरवरी को विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही 10 फरवरी से 10 मार्च तक अब ऑनलाइन फॉर्म खुले रहेंगे। 20 से 25 तक अब परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा का परिणाम 25 से 30 मई तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को जारी करना होगा। वहीं 1 से 25 जुलाई तक काउंसलिंग चलेगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है SSC को लेकर के है। CHSL 2021 का स्किल टेस्ट 6 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2021 का स्किल टेस्ट यानी कौशल परीक्षण टाइपिंग 6 जनवरी 3 पालियों में होगा। परीक्षा मध्य
क्षेत्र यानी यूपी और बिहार के 6 शहरों में 12 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 10,542 अभ्यर्थी पंजीकृत है। कर्मचारी चयन आयोग ने CHSL 2021 की Tier 2 परीक्षा का परिणाम 16 दिसंबर को जारी किया गया था। इस परीक्षा के लिए देश भर में 40,908 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। स्किल टेस्ट मध्य क्षेत्र में भागलपुर और मेरठ में 1-1, कानपुर लखनऊ में 2-2 और पटना और प्रयागराज में 3-3 केंद्रों का बनाया गया है। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं। अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं में यह है कि 1 से 8 तक जो स्कूल है वो 8वीं तक के स्कूल 14 तारीख तक बंद रहेंगे, ऐसा शासन का निर्देश है। ठंड ज़्यादा बढ़ने के कारण शासन ने ऐसा फैसला लिया है। ये रही आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।